जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको बता दें कि हम पूरे तन मन धन से दोस्तों UPSI के लिए तैयारी में जुट चुके हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, इतना हमारी गारंटी है। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है दोस्तों UPSI को लेकर बात कर लें तो हमने दोस्तों संपूर्ण जो याचिका है, 10 जनहित याचिकाएं दोस्तों, उनको हमने पढ़ा दिया है। आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ आपको मिल जाएगा मिशन UPSI 2021 के नाम से। वहाँ पर हमने सारे वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों UPSI से रिलेटेड। ठीक है, और हिंदी के लिए दोस्तों हमने पहले ही मैराथन क्लास पढ़ा रखी है, एक मैराथन क्लास पढ़ा रखी है दोस्तों हिंदी के लिए। आप जाइए प्ले लिस्ट में, आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। संपूर्ण हमने हिंदी पढ़ा दिया है A to Z। ठीक है, यहाँ तक कि हमने दोस्तों एक पुरस्कार भी पढ़ा दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले फिर से दोस्तों कथन तर्क का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, 2 पार्ट हमने पढ़ा दिए। आप जाइए प्ले स्टोर, वहाँ पर अगर देखते हैं बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। देखिए ये कुछ चैप्टर है दोस्तों, जैसे कथन तर्क हो गया, कथन कार्यवाही हो गया, और कथन दोस्तों पूर्वानुमान हो गया। ऐसी चीज़ें दोस्तों, इनपुट आउटपुट, ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं, केवल समझने की देरी होती है। तो हम उसी चीज़ को लेकर के आए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम दोस्तों 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा कुछ सीखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कथन तर्क, जिसको हम इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट कहते हैं दोस्तों। तो चलिए, एक चीज़ हमने पहले भी बताया दोस्तों कि कथन में देखिए वो चीज़ें सही नहीं होती हैं दोस्तों। कथन का संबंध तर्क से होना चाहिए दोस्तों। आपको हमने पहले ही बता चुका, पहले वीडियो में देखेंगे वो हमने बताया है, बार बार इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, कि जो कथन होता है दोस्तों उसी से संबंधित तर्क होना चाहिए, नहीं तो तर्क गलत हो जाएगा। और तर्क में कहीं भी दोस्तों सिर्फ केवल यही एक ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए जो केवल एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे चीजों को गलत माना जाएगा। और किसी भी देश से तुलना नहीं की जाएगी दोस्तों। और इसके अलावा आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कुछ चीज बताएगी, यानी संविधान से विरुद्ध कुछ चीज बताएगी, तो वो भी फॉल्स मान लिया जाएगा। ठीक है, वो भी फॉल्स मान लिया जाएगा। तो ये कथन चीजें, इस 3 चीजें आप अगर दिमाग में रख के चलते हैं दोस्तों, तो कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए UPSI के ही क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हमने शामिल किया। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 19 दिसंबर 2017 को। क्वेश्चन क्या है, देखिए तर्क क्या कहा गया है कि अधिकांश दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा कर दी गई है। मतलब जब चुनाव स्टार्ट हो रहे हैं, मान लिया दोस्तों ये उस समय का कथन है दोस्तों, जब चुनाव मतलब शुरू होने वाले होते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसमें दोस्तों बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं। चुनाव जो भी दोस्तों राजनीतिक दल है कि हम ये करवा देंगे, ये कर देंगे, तो उसी संबंधित ये तर्क बना दिया है पढ़ने मतलब किसी टीचर ने। समझिएगा, अधिकांश दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा कर दी गई है और मुफ्त उपहार प्रदान करना सभी दलों के घोषणा पत्र में सबसे आम विशेषता रही। आपको पता होगा दोस्तों कि मुफ्त में ये दे कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी कर देंगे, वैसा कर देंगे, किसानों का बिल माफ कर देंगे, ऋण माफ कर देंगे दोस्तों, ये करवा देंगे। सभी राजनीतिक दल यही करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में बताया गया है। अब देखिए इससे हम देखेंगे कि क्या मजबूत है, कौन सा तर्क मजबूत है। देखिए कहा गया है अधिकांश दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा कर दी गई और मुफ्त उपहार प्रदान करना सभी दलों के घोषणा पत्र की सबसे आम विशेषता है। अब देखिए ये कथन होगा। अब इससे हम तर्क देखते हैं कौन सा तर्क हमको मजबूत लग रहा है। चलिए कोशिश करिएगा समझने की, जिस तरह हम समझाना चाहते हैं दोस्तों। देखिए तर्क पहला क्या है, सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि मुफ्त उपहार मुहैया कराने से उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है दोस्तों। देखिए वही चीज इसमें बताया गया है कि देखिए जब दोस्तों आपको इसमें खुद ही कथन में कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने क्या बांटा है, मुफ्त उपहार प्रदान करना घोषणा पत्र में शामिल किया है। अगर दोस्तों उनको नहीं लगता कि मुफ्त उपहार देने से दोस्तों उन्हें जीत मिलेगी, क्यों करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या, सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि मुफ्त उपहार मुहैया कराने से उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, तभी तो उसने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त उपहार देने की घोषणा की है। अगर उन्हें लगता कि इससे कोई फायदा नहीं तो क्यों करते। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा एक तर्क मजबूत है। दूसरा हम देखते हैं कि अतीत मतलब क्या होता है, बीते हुए समय में, अतीत में मुफ्त उपहार का वादा करने वाले दलों ने चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की दोस्तों। तो देखिए ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझिएगा क्यों नहीं कर सकते। अब आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा ये भी कथन सही है, क्योंकि दोस्तों जिसने मुफ्त में दिया वो जीता है। दोस्तों ये थोड़ा सा गलत है, समझिएगा, एकदम से सही तर्क नहीं। क्यों, क्योंकि मान लिया दोस्तों पिछली बार मान लिया कि कांग्रेस, जैसे मान लिया दोस्तों समझिए यूपी में दोस्तों समाजवादी पार्टी खड़ी थी, ठीक है, बीजेपी भी खड़ी थी और दोस्तों कांग्रेस भी खड़ी थी। मगर दोस्तों देखिए सबने मुफ्त उपहार देने का वादा किया था, क्या सभी ने जीत लिया। देखिए इसमें कहा गया अतीत में मुफ्त उपहार का वादा करने वाले दलों ने जीत हासिल की है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि भैया सभी थोड़ी जीतते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं गलत है
है दोस्तों कि मुफ्त उपहार का वादा करने वाले जीतते ही हैं, मतलब ये गलत है भाई, जीतते हैं मगर जरूरी भी नहीं कि जीतते हो दोस्तों। ऐसे मुफ्त का वादा सभी ने क्या कहा, सभी थोड़ी जीत गए, है ना, जीता कोई एक कैंडिडेट ही है, तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये वाला कथन थोड़ा गलत है दोस्तों। ये पहले वाला क्या है, सही है दोस्तों कि अगर राजनीति मतलब कि मुहैया करवाएंगे मुफ्त उपहार तो जीतने में मदद मिलती है, ये हम मान सकते हैं, मगर जरूरी नहीं कि आप जीत ही जाएं दोस्तों, ये गलत कथन है। ठीक है, चलिए आपके कहाँ पूछा गया दोस्तों, आप देखिए पहला कथन मजबूत है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, केवल तर्क ए मजबूत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन हम पूरे देखेंगे। देखिए क्या है कि कथन कहा गया है, क्या IAS अधिकारी के वेतन में 100% की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि IAS है दोस्तों, इसके जो वेतन है दोस्तों उसमें क्या 100% की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, क्या 100% की वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा देखिए अब कथन सुनिए, कथन कह दिया कि 100% वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखिए तर्क क्या कहता है, हाँ इससे नौकरी के लिए अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, क्या IAS में नौकरी के लिए अभी उम्मीदवारों की कमी है क्या। बच्चे मतलब कि उनका एक जिद होता है, एक सपना होता है बचपन से कि भैया हम IAS बनेंगे। उनसे देखिए IAS बनने पे दोस्तों तनख्वाह से कोई मतलब नहीं होता, पैसों के लिए कोई IAS नहीं बनता। आपको पता हो जी, ये एक जोश होता है दोस्तों, उनका जुनून होता है कि भैया हम IAS बने, DM बने, है ना, ये सब चीज़ें होती है। इससे पैसे से हम तुलना कहीं ना कहीं नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, कि अब आप 100% बढ़ा देंगे, ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, अरे वृद्धि थोड़ी नहीं करनी यहाँ पे लोग खुद ही जाते हैं, अगर पैसे भी नहीं देंगे, अगर IAS बना देंगे दोस्तों, एक IAS अपने आप में एक बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों, एक कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्थिति होती है। तो इसलिए दोस्तों ये तो कथन हमारे लिए बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, समझिएगा, आप भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या इससे नौकरी के लिए अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। ठीक है, देखिए IAS कोई ऐसा था नहीं कि क्या पता दोस्तों कि पुलिस की नौकरी है भैया डाल दो, सभी उम्मीदवार आ गए। IAS के लिए औकात भी तो होनी चाहिए, है ना, तो उम्मीदवारी के लिए औकात भी तो होनी चाहिए भैया, IAS की नौकरी कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है नहीं, उनका मौजूदा वेतन और भत्ता उनके लिए पर्याप्त है। दोस्तों एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, आपको पता है कि सरकार भी हर समय सैलरी बढ़ाती है। ठीक है, और हर समय दोस्तों क्या होती है, महंगाई भी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों मान लिया आज 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये अब कल भी आप 10 साल बाद भी 1000 रुपये होगा, तो कहीं ना कहीं गलत है ना, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि पर्याप्त कोई चीज़ नहीं होता, उनका मौजूदा वेतन और भत्ता उनके लिए पर्याप्त है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बढ़ाइएगा, मगर 100% वृद्धि से कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं, मगर उससे दोस्तों आकर्षित नहीं होंगे। तो दोनों के दोनों हमें गलत लग रहे हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल गलत लग रहे हैं दोस्तों। तो कथन 1 और 2 दोनों नहीं मजबूत हैं दोस्तों। तो देखिए ये आपके 19 दिसंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कथन 1 और तर्क 1 और 2 दोनों में से कोई मजबूत नहीं, तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, तीसरा क्या है कि चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि चीन में बने जो उत्पाद दोस्तों उनको भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ये कथन है। अब देखिए तर्क क्या दिया गया, इसमें तर्क क्या दिया गया दोस्तों, ये बताइए। देखिए तर्क क्या दिया गया है कि दोस्तों कि पहला तर्क है चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ये क्या है, कथन है दोस्तों। अब देखिए तर्क क्या कह रहा है, हाँ चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता। अब देखिए ये तो बात सही है कि भाई चीन जो है पाकिस्तान का समर्थन करता है, मगर दोस्तों हमने एक चीज़ बताया है कि आप कथन से बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं की गई, इस कथन में कहीं बात हुई है कि भैया पाकिस्तान ने हमला किया है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो पाकिस्तान से में कोई मतलब नहीं, मतलब कि इसको तो हम गलत ही करेंगे, बिल्कुल गलत कर देंगे, क्योंकि कथन जो है, तर्क जो है कथन से संभावित नहीं दोस्तों, कथन के हिसाब से नहीं चल रहा है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हाँ इससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि कोई चीज़ प्रतिबंधित होने से दोस्तों किसी चीज़ में फर्क नहीं पड़ता। हाँ मान लिया दोस्तों अब भारत में उत्पादन हो, अब देखिए मान लिया कोई चीज़ चाइना से आप मंगवा रहे हैं, अब चाइना में आप बंद कर देंगे तो इसकी कौन सी गारंटी कि उसका उत्पादन भारत में शुरू कर देंगे। भाई आप चाइना से बंद करेंगे, आप वियतनाम से मंगाएंगे, ठीक है, आप चाइना से बंद करेंगे, किसी और देश से मंगाएंगे, हाँ उत्पादन हो सकती है, मगर ये कोई गारंटी थोड़ी ना कि भारत में उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, ऐसा गलत बात है। ठीक है, ऐसी क्या है गलत बात। कल को मान लिया दोस्तों हम सपोज करते हैं कि हमने कह दिया कि मान लिया कि हम नारियल कहीं से मंगवा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज़, ठीक है, मान लिया हम पॉम ऑयल दोस्तों मंगवा रहे हैं, बाहर से विदेश से मंगवा रहे हैं। अब क्या विदेश से हम जो पॉम ऑयल मंगवा रहे हैं उसको हम बंद कर देंगे तो क्या दोस्तों हम भारत में उसका उत्पादन अधिक मतलब उत्पादन वृद्धि कर देंगे? भैया ऐसा थोड़ी ना, जो चीज़ कहाँ वहाँ की कोई कुछ वो चीज़ें होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं और कुछ वहाँ के स्थित होती हैं। मान लिया दोस्तों कोई चीज़ मान लिया भारत में ठंडी नहीं पड़ती, मान लिया
ठंड नहीं पड़ता दोस्तों, बिल्कुल ठंड नहीं होता। और दोस्तों आपको पता है सेब जो है ठंडी में ही पैदा होते हैं, ठंड वाले प्रदेश में। हमारे भारत में ठंड वाले प्रदेश नहीं होते। अब क्या कहते हैं कि हम मान लें चाइना में दोस्तों बहुत बड़ा ठंड का प्रदेश है, वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है दोस्तों, और वहाँ पे सेब बहुत अच्छा होता है। तो हम कह देते हैं दोस्तों कि चाइना से सामान बंद कर दें, ठीक है, प्रतिबंधित कर दें। और तो इससे क्या भारत में उत्पादन शुरू हो जाए। भैया उत्पादन वृद्धि कहाँ से होगी, उसके लिए एटमॉस्फेयर भी तो होना चाहिए, ठीक है। कोई इसमें एक स्पेशली कोई एक चीज़ के लिए तो इसने कहा नहीं कि कोई भैया लोहा बंद कर दो या फिर ये गाड़ी बंद कर दो, ऐसा कुछ कहा नहीं, उसने सभी की बात की है। तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दूसरा भी, ठीक है। तो दोस्तों दोनों गलत हो जाएंगे और हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। 19 तारीख को पूछा गया तीसरे बैच में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। देखिए कथन क्या है कि सब्जियों और अनाजों को हमारे भोजन की आदतों में शामिल किया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सब्जी है और अनाज दोस्तों इनको हमारे भोजन में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछा रहा है। अब कथन क्या कह रहा है, सॉरी तर्क क्या कह रहा है, हम बार बार कथन कहते हैं इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। चलिए तर्क क्या कह रहा है, हाँ इस आधुनिक दुनिया में हम बर्गर पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जो अस्वास्थ्यकर है। दोस्तों ये तो हमें भी लग रहा है दोस्तों बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल दोस्तों मतलब कि जो जंक फूड है दोस्तों उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और इनसे स्वास्थ्य कहीं ना कहीं दोस्तों गड़बड़ होता है। तो आपको भी पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो सब्जी है अनाज है इन पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं और बर्गर पिज्जा आदि की तरफ भाग रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नहीं भोजन की आदतों में बदलाव आगे चलकर लाभदायक नहीं होंगे। दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। देखिए हमें अपनी भोजन में कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा दोस्तों, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दालों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सेहत क्या होगी दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम बर्गर पिज्जा खा रहे हैं दोस्तों तो इसमें बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि हमारा तर्क ए ही मजबूत है दोस्तों। ये 19 तारीख का पूछा क्वेश्चन, देखिए आप लोग भी आसानी से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कोई चीज़ कठिन नहीं है, सब इजी है, केवल समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा को संपूर्ण देश में मतलब देश भर में स्कूल स्तर पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। देखिए समझिएगा, अंग्रेजी भाषा को देश भर में स्कूल स्तर पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए दोस्तों। आप समझिएगा, इसमें आप लोग कहीं गलत कर बैठेंगे, बिल्कुल गलत कर बैठेंगे, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। समझिए पहला तर्क क्या है कि नहीं छात्रों को किसी भी भाषा को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए इसको कहीं ना कहीं आप सही कर देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि दोस्तों हाँ छात्रों को किसी भाषा को ज़बरदस्ती नहीं सिखाना चाहिए। मगर दोस्तों एक चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये आप इसको गलत करके चले आएंगे, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्या है दोस्तों, क्या है ये बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी कि इनको मजबूर नहीं करना चाहिए, ठीक है, मजबूर नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। तो देखिए तो ये सही आप कह के चले आएंगे, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है कथन भैया मजबूर। अब देखिए मान लिया एक स्कूल है उसमें दोस्तों 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने कहा दोस्तों हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी हमें नहीं समझ आती, हम हिंदी भाषा को नहीं सीखेंगे। किसी ने कहा मैथ को नहीं सीखेंगे, किसी ने कहा साइंस को नहीं सीखेंगे, किसी ने कहा भैया हम विज्ञान नहीं सीखेंगे, किसी ने कहते गणित नहीं सीखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से तो फिर स्कूल में कोई विषय पढ़ाया ही नहीं जाएगा। अगर हम बच्चों की थोड़ी ना मानेंगे, छात्रों की थोड़ी ना मानेंगे भैया। अब कोई भी सब्जेक्ट है, अब मान लिया इंग्लिश, 4 बच्चे इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो वो तो कहेंगे भैया इंग्लिश को हमने नहीं पढ़ना, इसको हटा दो। और जो 4 बच्चे मजबूत हैं दोस्तों वो तो कहेंगे भैया पढ़ाओ। अब क्या स्टूडेंटों में ही भिड़ंत हो जाएगी दोस्तों कि भैया अब एक क्लास में ऐसा था नहीं भैया तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हारे लिए हम अलग से वो करवा देंगे, तुम्हारे अलग से। भैया लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, उसका हमें आदर करना चाहिए, सभी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मगर दोस्तों ये गलत है ना कि बच्चों के हिसाब से कि छात्रों को किसी भाषा को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। भैया करना चाहिए, मजबूर करोगे तभी तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो छोटा बच्चा है, उसको आप कहो भैया इंग्लिश, वो कहे नहीं हम नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश, तो उसको समझाइए भैया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे तभी पढ़ पाओगे जब आप हर एक भाषा के बारे में अच्छे से जानोगे। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, मजबूर किया जाना चाहिए। चलिए अगला है, हाँ यह राष्ट्रीय भाषा है इसलिए हर किसी को इसे सीखना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल इसमें कहा क्या गया है दोस्तों कि अंग्रेजी को लागू करना चाहिए, तो बिल्कुल इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी होगा कि दोस्तों इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे हम सीख करके कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों। और इसे लागू मतलब हर एक भाषा, ऐसा नहीं यहाँ पे इंग्लिश ही है तभी हम हाँ करेंगे, या कोई भी भाषा उसे लागू करना चाहिए। अगर कोई कंडीशन नहीं दी कि उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि हर एक भाषा विद्यार्थी को सीखना अनिवार्य होता है। चलिए ये देखिए 22 तारीख को पूछा गया, यानी कि हमें दोस्तों दूसरा
ऑप्शन सही मिला है, दूसरा तर्क सही मिलेगा। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगले तर्क चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कथन नंबर अगला है दोस्तों कि क्या लॉटरी टिकटों को भारत में कानूनी बनाया जाना चाहिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या लॉटरी टिकटों को दोस्तों भारत में मतलब कि कानूनी बना देना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब तर्क क्या है, हाँ भारत सरकार लॉटरी टिकट की बिक्री पर टैक्स लगाकर बड़ी रकम कमा सकती है। दोस्तों बिल्कुल सही। अगर उसको हम कानूनी बना देंगे तो टैक्स तो तगड़ा मिलेगा, लॉटरी में टैक्स तगड़ा मिलेगा, ये आपको पता है, बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कि भारत सरकार को फायदा बहुत होगा। दूसरा क्या कर रहा है, नहीं समाज के गरीब वर्ग से संबंधित लोग लॉटरी टिकट पर अपनी पूरी कमाई खर्च कर देंगे। दोस्तों ये भी बात सही है दोस्तों कि जो गरीब वर्ग के लोग अगर वो खर्च करेंगे दोस्तों, तो लॉटरी आपको पता है कि कोई चीज लालच वाली चीजें जो होती है दोस्तों, उस पर एक बार खुलवाएंगे नहीं हुआ दूसरी बार खुलवाएंगे। आपके साथ भी अक्सर होता होगा, इनाम खुलवाने जाते हैं दोस्तों, लालच के हमारे पूरी की पूरी कमाई खर्चा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी हमारे लिए सही सा लग रहा है, यानी कि दोनों कथन क्या है, मजबूत लग रहे हैं, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी के सभी ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देखते रहिएगा। चलिए अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चिकित्सा में स्नातक छात्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवा को कम से कम 2 सालों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। समझिएगा क्या कह रहा है कि चिकित्सा में स्नातक छात्रों के लिए, जो चिकित्सा में स्नातक हो चुके हैं दोस्तों, उनको दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी सेवा है दोस्तों, उसमें कम से कम 2 सालों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अब देखिए तर्क क्या कहा गया है कि हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा करना और उनके उत्थान के लिए योगदान करना हर किसी का कर्तव्य है दोस्तों। तो ये बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही है कि हर लोगों का दोस्तों कर्तव्य है। तो दोस्तों किसी का मतलब कर्तव्य दोस्तों ये कहीं नहीं लिखा है, किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि मतलब गरीब मतलब कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों की सेवा करना, उत्थान के लिए योगदान करना हर किसी का कर्तव्य। देखिए ये मतलब आप किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते उस चीज के पीछे। ठीक है, अब देखिए हम अगर देखते दूसरा देखते हैं हर किसी का कर्तव्य का दोस्तों। अब देखिए हर किसी का कर्तव्य थोड़ी ना, यहाँ पे हमने किसकी बात की, केवल और केवल चिकित्सा के बारे में बात की है। देखिए समझिएगा, केवल और केवल चिकित्सा के बारे में बात की है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और दोस्तों सरकारी सेवा कम से कम 2 साल के लिए अनिवार्य करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए ग्रामीण केवल हमने चिकित्सा में स्नातक बच्चों के लिए बोला, तो हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा करना उनके उत्थान के लिए दोस्तों हर किसी का कर्तव्य, क्योंकि हर किसी का नहीं है दोस्तों, इसमें कथन में केवल केवल चिकित्सा के लिए कहा गया, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है नहीं इसे केवल मेडिकल छात्रों के लिए सख्ती से लागू किया जा सकता है क्योंकि वे अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप प्रशिक्षण की अवधि के दौरान योगदान करते हैं। हाँ तो ये बिल्कुल सही हो सकता है दोस्तों कि अगर हम मेडिकल छात्रों को दोस्तों सख्ती से लागू कर दें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए प्रशिक्षण के लिए दोस्तों ऐसी चीजें होनी चाहिए कि अवधि के दौरान दोस्तों योगदान दे सकते हैं, योगदान करते भी हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पहला गलत है। देखिए 22 दिसंबर को पूछा गया तो हमारा दूसरा सही है, यानी केवल डी नंबर सही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या रेलवे को अपनी बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए। देखिए पूछा गया क्वेश्चन, क्या ये रेलवे को अपनी बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए। पहला तर्क है हाँ ये अधिक यात्रियों को आकर्षित करता है दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए जहां अगर दोस्तों कोई चीज में सफाई होगी, अब देखिए बुनियादी ढांचे अगर अत्याधुनिक होंगे दोस्तों, लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। जैसे कि मान लिया देखिए रेलवे में लोग क्यों जाते हैं, कम जाते हैं दोस्तों, देर में चलती है। वहीं मेट्रो में देख लो दोस्तों, उसको मॉडिफाई कर दिया तो दोस्तों उसमें बहुत से लोग जाने लगे। तो ये बिल्कुल सही कि अगर अच्छे से होगा दोस्तों तो क्या होगा, यात्रियों का आकर्षण बढ़ेगा। दूसरा है नहीं यह टिकट किराए में वृद्धि करेगा। दोस्तों देखिए ये तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है कि हाँ अगर कोई चीज़ बनेगा दोस्तों तो वृद्धि होगी, मगर दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि जरूरी भी नहीं कि अगर हम रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार करते हैं तो टिकट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों हम वृद्धि कर ही दें, ठीक है, क्योंकि हम सुधार कर रहे हैं अपने उसमें, है ना। तो सुधार करने के बाद दोस्तों जरूरी नहीं कि वृद्धि की ही जाए टिकट में, तो इसके चांस कम है दोस्तों, इसीलिए ये थोड़ा सा गलत हमें लग रहा है। पहला ऑप्शन तर्क क्या है, मजबूत है। पहला तर्क क्या है, मजबूत है दोस्तों कि हाँ क्या करना चाहिए, इससे लोग आकर्षित होंगे दोस्तों, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अब ये दोस्तों हमने किसके क्वेश्चन लिया दोस्तों, ये यूपी पुलिस के हैं, पिछली बार के यूपी पुलिस के हैं। देखिए पहला दोस्तों हालांकि इसमें निशान लगा दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले से निशान लगा हुआ मिला हमें, तो दोस्तों चलिए फिर भी हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए पहला कथन क्या है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही, मतलब उत्पादन की तुलना में मांग ज्यादा बढ़ रही, घरेलू मांग, घरेलू मतलब घर में लोग ज्यादा मांग रहे कि हमें खाने के लिए जरूरत है ना। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है
कि दोस्तों घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। भैया घरेलू मांग अगर कम करोगे तो भैया खाएंगे क्या? भैया मांग ऐसा थोड़ी ना कि वो कोई चीज़ लेकर के घर में रख रहा है, मांग मतलब खाने के लिए तो ले रहे हैं। तो दोस्तों कम नहीं किया जाता, मांग को कम नहीं किया जा सकता, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता, मगर मांग को कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब अगला है कि हमें गेहूं का निर्यात किया जाना चाहिए, करना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ ये कह रहे हैं कि भैया कि दोस्तों तुलना देखिए, उत्पादन की तुलना में मांग बढ़ रही है। अब मांग बढ़े तो निर्यात कैसे कर दोगे? निर्यात का दूसरे देश को भेज दोगे? भैया अपने देश में खुद ही मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही कि हम आयात, अगर आयात होता तब हम हाँ कह सकते थे दोस्तों कि हाँ आयात कर लीजिए, मगर क्या कह रहे हैं निर्यात करना चाहिए। दोस्तों निर्यात कैसे कर दोगे जब खुद ही दोस्तों मतलब उत्पादन से ज्यादा लोग मांग रहे हैं, तो आप निर्यात नहीं कर सकते। हाँ आयात होता तो बिल्कुल सही होता, निर्यात नहीं कर सकते दोस्तों, यानी दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि ना तो एक सही होगा ना ही दो। चलिए, और अंतिम क्वेश्चन क्या है आज का कि क्या स्कूली देखिए क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए दोस्तों, जो मिड डे मील होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे करके जाएंगे कि बताइए मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, जो दोपहर में भोजन जाता है उसका शुरुआत कब से हुई थी, किस सन से। चलिए अब दोस्तों क्या कह रहे हैं, कथन क्या है कि क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन को बंद कर दिया जाना चाहिए। अब देखिए तर्क क्या है, पहला नहीं, वह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, जो दोस्तों गरीब बच्चे हैं उनको कम से कम एक वक्त का भोजन तो मिल ही जाता है। दूसरा, हाँ या स्कूल में जाने के लिए स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। दोस्तों गलत नहीं है, गलत नहीं है दोस्तों। गलत होता तो सरकार नीति नहीं लागू करती, ठीक है, गलत होता तो सरकार नीति ही लागू नहीं करती दोस्तों। ये तो हमें पता है कि पहला ही तर्क क्या है, मजबूत है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते दोस्तों तो इसके हम और भी क्लास लाएंगे, ठीक है, एक आध क्लास और लाएंगे, लगभग 3-4-5 क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम पूर्व अवधारणा पढ़ा देंगे, फिर कथन, तर्क, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों इनको हम कंप्लीट करा देंगे, अगर आप लोग हमारी सहायता इसी तरह करते रहते। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम एक चीज़ और बता दें कि अगर संपूर्ण हिंदी चाहिए दोस्तों तो आप हमसे एक हमारी दोस्तों ई बुक है PDF के रूप में, उसे आप परचेस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की है और दोस्तों सामान्य हिंदी की भी है। तो जैसे आप चाहते हैं दोस्तों, उसका मूल्य देखिए, एक का मूल्य है 50 रुपये, अगर दोनों चाहिए आपको 100 रुपये आप पे करके दोस्तों वो PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक भी हम नीचे देंगे, उसके बारे में अच्छे पहले देख लीजिएगा क्या क्या उसमें मिलेगा आपको, तभी आप उसे परचेस करिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।